दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे शेयर्स पे जो अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दे रहे हैं। दोस्तों अगर आप ये वीकली जो मैं ये वीडियो बनाता हूँ बेस्ट स्टॉक्स पे, इन पे अगर आप ध्यान देंगे तो हम हमेशा ऐसे स्टॉक्स पे बात कर रहे होते हैं जिन पे कोई भी स्टॉक मार्केट में बात नहीं कर रहा होता है। स्टॉक ने 1 साल से 2 साल से शायद परफॉर्म भी नहीं किया होता है, लेकिन असली में अगर आपको पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट में तो ऐसे फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स जिन पे कोई भी ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, धीरे धीरे मौका मिलने पर ऐसी कंपनीज में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो जब मौके आएंगे तो आपको अच्छी रिटर्न्स मिलेगी। उन स्टॉक्स पे भी मैं कुछ वीडियो के एंड पे बात करूंगा जिनमें हमने नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट किया था, अच्छी रिटर्न्स है। अब आपको उसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पैसा लगभग डबल हो गया है पिछले 2-3 महीने में, तो उन 2-3 स्टॉक्स पे भी मैं बात करूंगा क्योंकि लोगों के सवाल आ रहे हैं कि अब इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला स्टॉक सोना BLW, तो ये कंपनी का शेयर अभी एक अच्छे डिस्काउंट पे यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम देखते हैं 3 साल का पीरियड देखते हैं तो आप देखेंगे 800 रुपए के आसपास तक इसका शेयर चला गया था, अब लगभग 569 रुपीस के आसपास यहाँ पर है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो देखिए ये जो इसका 550 के लेवल्स हैं, इस पे इसने काफ़ी लंबे टाइम तक सपोर्ट बनाया है, 540 550, अभी ये लगभग 569 रुपीस के आसपास यहाँ पर आ गया है। तो अगर फर्दर इसमें थोड़ी बहुत करेक्शन आपको मिलती है, 550 के लेवल्स पे ये शेयर आता है, 500 से 550 के लेवल्स पे एक अच्छा सपोर्ट है। ओवरऑल कंपनी को देखेंगे अगर हम 3 साल 5 साल में अगर आप देखते हैं, 5 साल में 38% की रिटर्न, 3 साल में भी लगभग 38% की रिटर्न है। सेल्स की रिटर्न आप देखते हैं 3 साल 5 साल में एक अच्छी खासी रिटर्न है, 5 साल में 35% की रिटर्न, 3 साल में लगभग 37% के आसपास की रिटर्न है। तो सेल्स और प्रॉफिट में एक अच्छी खासी रिटर्न्स यहाँ पर इन दोनों ही कंपनीज में देखने को यहाँ पर मिल रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी कंपनी के बारे में हम बात करते हैं तो देखिए ये स्पेयर पार्ट्स बना रही है और मेजरली ईवी सेक्टर को यहाँ पर ये कवर कर रही है। तो ईवी सेक्टर में हमने बात की है, बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी अच्छी रिटर्न्स दे दी है। अभी इसका शेयर पिछले लगभग 1.5-2 साल से कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, तो जब इसका नंबर आएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि एक अच्छी रिटर्न्स है। तो इस कंपनी पे आपको यहां पर नजर रखनी है। अब ये अपने बाइंग जोन 500 से 550 के लेवल्स के बीच में आने की तैयारी कर रहा है, तो उन लेवल्स पे आपको यहां पर ध्यान रखना है। दूसरी कंपनी SRF लिमिटेड, तो देखिए बार बार हम लोग इस शेयर पे 1 महीने 2 महीने में जरूर बात करते हैं क्योंकि ये शेयर एक जोन में चल रहा है। आप यहाँ पर देखिए एक बड़ा पहाड़ यहाँ पर बना हुआ है, ऊपर जाता है 2500 पे, फिर नीचे आता है 2150 पे, फिर ऊपर जा रहा है 2500 पे, फिर लास्ट टाइम भी 2150 पे हमने जुलाई में बात की थी। अब फिर ये 2500 पे जाकर फिर से नीचे यहाँ पर 2200 के लेवल्स पे आ चुका है। तो अगर फर्दर 50 रुपए 100 रुपए की गिरावट यहां पर आती है अगले हफ्ते तो ये 2150 की अपने फिर से उसी सपोर्ट पे यहां पर आकर खड़ा हो जाएगा। आप यहां पर देखिए 3 साल में भी आप देखेंगे 2150 2150 2100 2150, तो 2100 से 2200 की रेंज में जब भी ये शेयर आपको मिले थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी अच्छी है, ओवरऑल केमिकल सेक्टर की कंपनी है। अब यहां पर अगर हम देखेंगे 5 साल 10 साल 3 साल जबरदस्त प्रॉफिट और सेल्स की ग्रोथ है। मल्टी बैगर शेयर रहा है, 10 सालों में 53% की CAGR से ग्रो हुआ है। अगर हम इसके शेयर की बात करते हैं, 1 साल से ग्रोथ नहीं है, नेगेटिव में चल रहा है इसका शेयर। हो सकता है 6 महीने 10-12 महीने यहां पर आपको गिरावट में इसका शेयर ही देखने को मिले, लेकिन अगर हम सपोर्ट जोन को पकड़ के चलते हैं तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होने की चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये जो 2150 का इसका सपोर्ट जोन है, इस पे नजर रखिएगा। यहां पर आता है तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ सकती है। SBI कार्ड्स, तो देखिए अभी लगभग 1 साल से मैं SBI कार्ड्स पे बात नहीं कर रहा था क्योंकि यहां पर 700 में इन्वेस्ट करने के बाद फिर से इसका शेयर 900 के आसपास चला गया था। अब फिर से मार्केट की नेगेटिविटी से इसके शेयर में गिरावट है, तो ये फिर से अपने बाइंग जोन 700 750 इन रेंज में यहां पर आते हुए नजर आ रहा है। अभी लोएस्ट ये रीसेंट टाइम्स में 780 के आसपास गया है, तो फिर से अगर ये 750 के लेवल्स पे आता है तो अपॉर्चुनिटी यहां पर खुलती हुई नजर आएगी। कंपनी देखिए, मैं जितनी भी कंपनीज पे बात करता हूं फंडामेंटली आपको मान के चलना है, ग्रोथ अच्छी है, सेक्टर अच्छे हैं, फ्यूचर की ग्रोथ है, ये सारी चीजें कंसीडर करके हम प्राइस पे यहां पर बात करते हैं। यहां पर आप देखिए ग्रोथ देखिए, 10 साल 5 साल 3 साल प्रॉफिट की ग्रोथ देखिए, सेल्स की ग्रोथ देखेंगे तो एक अच्छी खासी ग्रोथ है। जो इसके पास
एसबीआई का जो एक सपोर्ट है, जो कस्टमर बेस है कैटर करने के लिए मिलता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और कंपनी एग्रेसिवली काम करती है। एसबीआई कार्ड्स कहने के लिए सरकारी कंपनी है, लेकिन जो इसके काम करने का तरीका है वो प्योरली एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम कर रही है। चाहे हम एसबीआई कार्ड्स की बात करते हैं, एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कंपनीज रन हो रही हैं। तो इस कंपनी में नजर रखिए, ये कंपनी लगातार ग्रो हो रही है। अगर हम देखेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप इसकी देखिए 5 सालों में, जब से आया 119 के आसपास था, गिर के 33 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग इसकी आ गई है। तो लगातार प्राइस टू अर्निंग पे इसके मार पड़ रही है, यानी कि शेयर में ग्रोथ नहीं है लेकिन प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ है। तो अच्छी ग्रोथ वाली ये कंपनी है। लॉन्ग टर्म में अगर पैसा बनाना है तो यहां पर इसके जो लेवल्स है उसको यहां पर आपको ध्यान रखना है। अब दो कंपनीज पे बात करें, आईटी सेक्टर की बहुत चर्चा होती थी इसकी आज से 3 साल पहले, अब 1-1.5 साल से कोई भी इन कंपनीज पे बात नहीं कर रहा है। गिरावट आनी शुरू हो गई है इन कंपनीज में। पहली कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड्स। अब काफी सारे लोगों का यहां पर कंसर्न आ रहा है कि प्रोमोटर्स ने सेलिंग कर दी है शेयर में, तो बहुत ही कम सेलिंग है, 0.00 सम परसेंटेज की सेलिंग है, बहुत ज्यादा ऐसा ट्रिगर्ड पॉइंट नहीं है जिसमें आप देखेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे अगर ये 28 सितंबर को वॉल्यूम्स अगर हम देखेंगे तो यहां पर सेलिंग प्रोमोटर ने की है। तो देखिए यार, प्रोमोटर को भी अपना घर चलाना है, कुछ चीजों के लिए कभी कभी बाइंग होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी में कुछ खराबी आ गई है इसलिए प्रोमोटर ने सेलिंग की है, तो वो चीज आपको समझनी है। यहां पर आप देखिए 28 सितंबर को अशोक सुट्टा ने यहां पर सेलिंग की है, लगभग 13 लाख शेयर्स की सेलिंग यहां पर की है, बहुत ही कम है। अगर हम परसेंटेज टर्म्स में बात करेंगे तो सेलिंग का जो परसेंटेज टर्म्स निकल कर आएगा काफी कम है, अभी भी 40% के आसपास शेयर इनके पास इस कंपनी के हैं। तो जरा थोड़ी बहुत अगर प्रोमोटर सेलिंग करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी में कुछ खराब हो गया है जो उस प्रोमोटर सेल करके जा रहा है, तो उस चीज को आपको समझना है। अब प्राइस की बात करते हैं तो देखिए 850 के लेवल्स हैं, बार बार सपोर्ट बनाया है, बार ही गिरा था, बस 850 के लेवल्स को तोड़ा था तो 770 के आसपास गया था। तो 850 के लेवल्स क्रूशियल लेवल्स हैं इसमें, 850 और 800 की रेंज में यहां पर थोड़ी बहुत बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। ओवरऑल देखिए अभी ये चीज इसमें है कि 1 साल में 11% के आसपास ही ग्रोथ है, लेकिन 3, 5, 10 सालों में देखेंगे एक अच्छी कंसिस्टेंट ग्रोथ रही है। अब ये कंपनी भी बाकी आईटी कंपनीज की तरह बहुत ज़्यादा यूएस यूरोप पे डिपेंडेंट है अपने काम के लिए, तो उस वजह से ये सिर्फ जो ग्रोथ है इसकी ये थोड़ी सी यहाँ पर कम पिछले 1 साल में हुई है। लेकिन पिछले कई सालों में आप देखिए नेगेटिविटी हुई करती थी, लॉसेज में थी ये कंपनी, 4 करोड़ 13 करोड़ ऐसे प्रॉफिट्स में थी और लगातार फिर ग्रोथ हुई है और 200% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पर इसने दिखाई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है इस कंपनी की, ऐसे आसानी से रुकने वाली नहीं है। प्रॉफिट में अगर आपको शेयर में कमाना है तो ट्रिगर जो सपोर्ट है शेयर को उसको हमेशा से समझकर चलना है। तो ये सपोर्ट है जो 850 का 830 का, इन पे नजर रखिए, शेयर अपने सपोर्ट के पास यहां पर आते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, तो ये कंपनी को भी अगर आप यहां पर देखेंगे 3 साल में देखेंगे तो 370-75 के आसपास इसका शेयर का प्राइस था, आज 292 रुपीस के आसपास है। तो ये 250-60 के लेवल्स पे हमने पहले भी बात की थी, अभी भी अपॉर्चुनिटी है। यहां पर भी आप देखेंगे प्रॉफिट की सॉलिड ग्रोथ है 5 सालों में, प्रॉफिट की बात करें, सेल्स की बात करें, अच्छी ग्रोथ है। मार्च 2017 में 37 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स थे इसके, जो 500 करोड़ के सिर्फ 5-6 सालों में हो गए, तो 10 गुना से ज्यादा प्रॉफिट्स हुए हैं 5-6 सालों में। और हो सकता है अब इसकी सेल्स की ग्रोथ स्लो डाउन हो जाए, लेकिन ओवरऑल कंपनी अभी भी काफी अच्छी यहां पर ये रहने वाली है। तो ऐसी कंपनीज पे नजर रखनी आपके लिए जरूरी है जो अच्छी कंपनीज हैं, फंडामेंटली डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं। इनमें से देखिए मैं ये नहीं बोलता सारी कंपनीज एक साथ चल जाएंगी, लेकिन जैसा हमारा अभी हिस्टोरिकली आपने देखी है, वीडियोस देखी होंगी, तो कोई कंपनी कभी चलती है, कोई कंपनी कभी चलती है, लेकिन जब आप सपोर्ट लेवल को एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी की या वैसी कंपनीज जहां पर ग्रोथ आपको नजर आ रही है उनको नजर रख के वहां पर बाइंग की कोशिश करेंगे तो आपको एक अच्छे लेवल्स पे यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और ऐसी आईटी सेक्टर की कंपनी है एफले इंडिया, यहां पर भी अब चर्चा होनी इस कंपनी की बंद हो गई है। अगर हम 3 साल पहले देखते हैं लगभग 1500 के आसपास इसका शेयर गया था, अभी लगभग 1100 रुपए के आसपास इसका शेयर यहां पर ट्रेड कर रहा है, तो अच्छी खासी गिरावट है इसके शेयर में।
अगर हम ओवरऑल यहाँ पर ग्रोथ की बात करें प्रॉफिट की, तो यहाँ पर आप देखेंगे शेयर में ग्रोथ है अच्छी खासी। मार्च 2018 में 28 करोड़ की यहाँ पर प्रॉफिट हुआ करते थे, जो बढ़कर अभी 257 करोड़ के आसपास हो गए हैं। तो 5 सालों में जबरदस्त ग्रोथ है सेल्स में, प्रॉफिट में। यहाँ पर भी इस कंपनी में कुछ स्लोडाउन, यहाँ पर भी अगेन जैसे हमने हैप्पीएस्ट माइंड पे बात की थी, यहाँ पर भी आप देखेंगे ग्रोथ स्लोडाउन है 10% की। जो असली ट्रिगर इसको मिला था वो कोविड में मिला था, क्योंकि कंपनी का जो काम है वो डिजिटल एडवर्टीजमेंट का था और वहां पर एक अच्छी जबरदस्त ग्रोथ उस टाइम पे इसको देखने को मिली थी। ओवरऑल एक एमएनसी है, बहुत अच्छा यूएस बेस्ड काम है इसका, तो वो चीज भी आपको यहाँ पर कंसीडर करनी है। और मैं ये चीज मानता हूँ कि जितनी भी ये कंपनीज है, हमने बीएससी लिमिटेड में इन्वेस्ट किया था, ग्लैंड फार्मा में इन्वेस्ट किया था, लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे उस टाइम पे। इसके अलावा अभी रिसेंटली बारबेक्यू नेशन मैंने आपको 650 पे बोला था, 780 के आसपास हो गया। तो ये जितनी भी कंपनीज हैं ये कब चलेंगी ये नहीं पता है, लेकिन डेफिनेटली अगर फंडामेंटल्स इनके अच्छे हैं और हम नीचे के सपोर्ट को ध्यान में रख के इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब भी हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी, ऑपरेटर की नजर इन कंपनीज पे जाएगी, तो उसका बेनिफिट आपको इस कंपनी में मिलेगा। तो ये वो वैसी कंपनी साबित हो सकती है। अब अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये सपोर्ट है इसका 900 के आसपास, 1000 के आसपास। तो उस रेंज में अगर ये आती है 900 से 1000 के बीच में, तो स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। और आखिरी कंपनी जो मैं आजकल हर वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूं, कोटक महिंद्रा बैंक। तो देखिए कुछ कंपनीज के मैं पीछे पड़ जाता हूं जिसमें मैं हर महीने आपको उस कंपनी के बारे में बोलता हूं। 1 साल पहले हर वीडियो में मैं एचडीएफसी लाइफ पे बात करता था, जब वो 500 रुपए पे हुआ करती थी। कुछ टाइम पहले जब 700 रुपए पे शेयर हुआ करता था, जब हम बात करें आईसीआईसी बैंक का शेयर 650 रुपए पे हुआ करता था, तो मैं हर हफ्ते उस पर बात करता था। ऐसा ही बैंक आजकल ये है कोटक महिंद्रा बैंक, 1700 का तगड़ा सपोर्ट है, 3 साल का सपोर्ट है। अगर आपने वो पिछली वीडियोस नहीं देखी थी तो आप इसलिए इसमें कवर कर रहा हूं। तो 1700 रुपए का बहुत ही लॉन्ग टर्म का सपोर्ट है इसका, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है 1700 रुपए का। तो इस कंपनी पे जरूर नजर रखिएगा। 1700 में स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज इस कंपनी में भी यहां पर मिल रही है। 2 कंपनीज पे क्विकली बात कर लेते हैं। बीएससी लिमिटेड हमने लगभग 700 रुपए पे, 650 रुपए पे इन्वेस्ट किया था, 1400 रुपए का शेयर हो गया है। काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं अभी इसमें क्या करना है। तो देखिए प्रॉफिट ऑलरेडी आपको अच्छा खासा है, बने रहिए, थोड़ा बहुत गिरेगी भी। अभी पॉजिटिव मोमेंटम इस कंपनी में चल रहा है, बीच में निकलने का कोई मतलब नहीं बनता है। बने रहिए इसमें, हो सकता है और अच्छी रिटर्न्स आए। जब इसकी गिरावट रुकेगी, जब कंसोलिडेशन फेज में जाएगा ये शेयर, अभी कंसोलिडेशन फेज में नहीं गया है, लगातार अपटेक देखने को मिल रहा है, तब तक इसमें आपको बन के ये जो राइड है इसमें इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जब हम किसी शेयर में 650 600 में इन्वेस्ट करें, 3 महीने में वो शेयर डबल ट्रिपल के आसपास पहुंच जाए। तो इसलिए बने रहिए इस शेयर में अभी भी, चाहे कितनी भी अच्छी रिटर्न्स हैं, जब तक कंसोलिडेशन या नेगेटिव फेज में ये शेयर नहीं जाता है तब तक इसकी जो जर्नी है उसको राइड करते रहिए। सिमिलरली ग्लैंड फार्मा में हमने 900 950 पे इन्वेस्ट किया था, लोगों का सवाल था, तो यहां पर हमने इन्वेस्ट किया था 1700 के आसपास है। देखिए अभी भी बहुत ज्यादा गिरावट है। अगर हम ओवरऑल देखते हैं, पीई देखेंगे अभी भी काफी नीचे के लेवल्स पे है, और रिसेंटली जो इसके रिजल्ट आए थे वो अच्छे आए थे। तो लेट्स वेट फॉर दिस क्वार्टर्स रिजल्ट, देखते हैं कैसे रिजल्ट आते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि अब इसमें क्या करना है। ऑलरेडी हम 70-75% के प्रॉफिट में हैं 2-3 महीने में। अब दोस्तों देखिए, जितनी भी वीडियो में मैंने शेयर्स पे बात की है, ये मेरी पर्सनल राय है, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय मैं नहीं दे सकता, और ना मेरा इरादा किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय आपको देने का है। सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए कुछ कंपनीज को, उनके बाइंग प्राइसेस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इन्वेस्ट करिएगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलती होगी इन वीडियो से। वीडियो से हेल्प मिलती हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों।